मेरा नाम प्रतीक है। मैंने यशराज बैनर का नाम सुन के 12 मई को मेरी प्यारी बिंदु का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा और फिर मुझे माइग्रेन का बहुत तगड़ा झटका आया। डॉक्टर्स तो कहते हैं मेरा अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। शायद इसके बाद मैं कुछ सोच ना सकूं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी प्यारी बिंदु मतलब अभी तक मेरा सर दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है कि मैं क्या कहूं। चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अक्षय रॉय ने। मैंने इनके बारे में गूगल, विकिपीडिया कई जगह पे सर्च किया, लेकिन कुछ जानकारी मुझे इनके बारे में मिली नहीं। पहली फिल्म को मिली है यशराज बैनर की। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो अब डायरेक्शन के बारे में मैं आपको क्या कहूं, मैं खुद कल से कंफ्यूज हूं कि भाई मैं दोष किसको दूं, डायरेक्टर को दूं, स्टोरी को दूं, किस चीज को दोष दूं, क्योंकि मैं खुद कल से कंफ्यूज हूं। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा फिल्म देखने के बाद से। हर समय मुझे यही लगता है कि यार ये क्यों देखा मैंने, ये क्या देखा, किस लिए देखा मैंने। मतलब उन्होंने अपना जोर तो पूरा लगाया है और इतना जोर लगाया है, इतना जोर लगाया है अच्छी फिल्म बनाने के चक्कर में कि रस्सी ही टूट गई है। आदमी कहीं पर भी फिल्म के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है। फिल्म शुरू होते ही मतलब हम ऐसा कहें कि यार चलो फिल्म शुरू हुई, 5-10 मिनट तक हम फिल्म के साथ अच्छे से लिंक हो पा रहे थे, फिर बाद में स्टोरी ने अपना रास्ता ही खो दिया। नहीं, जब से फिल्म शुरू हुई तब से लेकर के आखिर तक एक सेकंड के लिए भी कोई भी ऑडियंस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। हर समय कोई मोबाइल हाथ में ले रहा है, कभी कोई जमाई दे रहा है, कहीं कूद रहा है, कभी कोई पानी पीने जा रहा है, कभी कोई बाथरूम जा रहा है। मतलब हर किसी भी तरीके से आप ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाए यार। तो कुल मिलाकर यार ऑडियंस को आप कनेक्ट नहीं कर पाए, इसमें सबसे बड़ी गलती किसी की है तो वो स्टोरी की है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी की। तो दोस्तों, स्टोरी लिखने वाले ने इतना मतलब कंफ्यूज कर दिया है आदमी को, और वो इतनी अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है, इतनी अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लिख रहा है। ना ही स्टोरी को कुछ दिशा है ना दशा है, वो कहाँ लेके जा रहा है स्टोरी को उसे खुद समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि यार वो कोई बहुत बड़े सीक्रेट मिशन पर जा रहे रॉ एजेंट की कहानी लिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि जब वो एक दूसरे को मेल वगैरह भेजते हैं, खत भेजते हैं, तो नीचे ऐसे हर डेट आती है, 28 सितंबर 1991, 1992, नीचे जगह का नाम। और जब डेट भी कैसे आती है, टक 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 ऐसा टाइपराइटर का आवाज, जैसे आप कोई मिशन इम्पॉसिबल वगैरह फिल्म देखते हैं ना, जब नीचे एकदम छोटी सी ऐसी डेट वगैरह आती है जब कोई वो किसी मिशन पर जाता है, कोई रॉ एजेंट वगैरह, इस टाइप की कोई फिल्म हम देख रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। तो ये किस लिए, मतलब ये स्टोरी लिखने वाले ने क्या सोचकर ये डेट्स वगैरह नीचे लिखी है, क्यों लिखी है, केवल सरदर्द देने के लिए लिखी है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया। हर सीन के साथ हमें ये लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है सीन स्क्रीन के ऊपर। अगर इस प्रकार की कोई गर्लफ्रेंड मेरे जीवन में होती तो यार मैं तो यार तभी कहता तू कल की जाती आज चली जा। क्यों ये मतलब किसी भी कैरेक्टर को इन्होंने ठीक ढंग से नहीं लिखा है, किसी भी कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं किया है यार इन्होंने। ना ही हम हीरो के कैरेक्टर के साथ लिंक हो पाते हैं, ना मेन लीड एक्ट्रेस के कैरेक्टर के साथ हम लिंक हो पाते हैं, किसी भी कैरेक्टर के साथ हम लिंक नहीं हो पाते। कई बार भी इमोशनल टच नहीं दिया गया है स्टोरी को, और जो कुछ इमोशंस के सीन है वहां पर इमोशन से ज्यादा हमारी हंसी निकलती है। पता नहीं मतलब किस प्रकार से ये सीन्स लिखे गए हैं। और कुल मिलाकर बहुत ही सारा का सारा दोष इस जगह पर मैं स्टोरी को देना चाहूंगा यार। कुछ समझ में ही नहीं आता कि मतलब जब फिल्म खत्म हुई तब मैं आपको लिटरली बताता हूं, जो मेरे आजू बाजू के कुछ एक दो लोग खड़े हुए तो वो कह रहे थे कि यार ये क्या था। मतलब क्या हुआ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया यार, ये कहाँ गई फिल्म, कब। मतलब कुल मिलाकर लोग खड़े होने के बाद, फिल्म खत्म होने के बाद दोष दे रहे थे कि यार ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर स्टोरी की इसमें बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिंग की। तो दोस्तों, एक्टिंग की अगर हम बात करें तो आयुष्मान खुराना का मैं बहुत दिल से फैन हूं। परिणीति चोपड़ा का मैं कभी भी फैन नहीं था और ना ही ये फिल्म देखने के बाद मैं उनका फैन बनूंगा। परिणीति चोपड़ा ने पूरी फिल्म में बहुत कोशिश की है अपने आप को स्लिम दिखाने की, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, अलग अलग प्रकार के
वियर्ड फैशन, मतलब वियर्ड फैशन ही हम कहेंगे, इस प्रकार के कुछ वियर्ड से ड्रेसेस पहनकर वो स्क्रीन पे हमें दिख रही थी और खुद को बहुत ही चुलबुला और चुलबुली इस प्रकार की लड़की दिखाने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी हम उनके कैरेक्टर के साथ लिंक नहीं हो पाते हैं, कहीं पर भी हमें इम्प्रेस नहीं कर पाती है। और आयुष्मान खुराना की तो एज यूजुअल नेचुरल एक्टर है, मतलब उनको उनकी एक्टिंग को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर जब स्टोरी ही गलत दिशा में जा रही हो, दिशा क्या, कुछ दिशा ही नहीं है, स्टोरी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, तो हम एक्टिंग की भी क्या करेंगे यार। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आदमी कितना भी अच्छे से रो के दिखाए, कितना भी अच्छे से हंस के दिखाए, क्या करेंगे हम उस रोने और हंसने का जब कुछ मतलब ही नहीं निकलता उसके पीछे। तो एक्टिंग को तो चलो ठीक है, सबने जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो बंगाली जो कई सारे कास्ट यहाँ पर लिए गए हैं, सबने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। जो उनके माता पिता दिखाए गए हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी एक्टिंग की है, लेकिन वो एक्टिंग क्यों की है यही मैं अभी तक सोच रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की। तो दोस्तों इस पूरी फिल्म को बचाने वाली कोई चीज थी तो वो थी म्यूजिक। अब थी मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको भी बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस फिल्म के कई सारे गाने हिट हो चुके हैं और कई सारे पुराने जो ट्रैक्स थे उनको भी रिक्रिएट किया गया है। किशोरदा के कुछ गाने थे जो कि बहुत फेमस गाने थे, उनको भी रिक्रिएट किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से म्यूजिक है, लेकिन ये म्यूजिक फिल्म में खराब क्यों लगता है? क्योंकि इनका प्लेसमेंट ही इतना गलत ढंग से किया गया है। एक तो पहले ही हम टॉर्चर हो रहे होते हैं वो स्टोरी देख करके, ऊपर से गलत जगह पे आपने सॉन्ग प्लेसमेंट कर दी है। मतलब कुछ सीन चल रहा है, बीच में से ही दोनों एक्टर और एक्ट्रेस का मन हो जाता है चलो यहाँ पर हम डांस करते हैं, और वो डांस करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? तो एक अच्छे सॉन्ग को भी आप गलत जगह पर प्लेस करके उसका मजा किरकिरा कर देते हो। सही बात मैं कह रहा हूं। तो गलत प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर म्यूजिक भी फिल्म को बचा नहीं पाता है। तो दोस्तों इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 1.5 आउट ऑफ 5, वो भी केवल आयुष्मान खुराना और सपोर्टिंग एक्टर्स के मेहनत के लिए और म्यूजिक के लिए। बाकी तो ये इस फिल्म में कुछ भी देखने लायक नहीं है, पूर्ण रूप से ये टॉर्चर है। तो दोस्तों आप में से अगर किसी ने ये फिल्म देखी हो तो मुझे नीचे कमेंट में आप अपना अनुभव जरूर बताना, और आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।